हाँ, पूछते हैं कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा है। ये थोड़ा कठिन है। ये थोड़ा कठिन इसलिए है कि कृष्ण के पास व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए कठिन है। जो पहुंच जाता है उसके पास व्यक्तित्व खो जाता है। व्यक्तित्व उनके पास होते हैं जो यात्रा में है, मंजिल पे व्यक्तित्व नहीं होते। मंजिल पे तो परमात्मा ही बसता है। व्यक्तित्व यात्रा में होते हैं। जैसे वाहन, मैं बैलगाड़ी पे बैठा हूं, आप हवाई जहाज पे बैठे हैं। कोई रेलगाड़ी में बैठा है, कोई मोटर गाड़ी में बैठा है। ये वाहन तो यात्रा में होते हैं। मंजिल पे पहुंचे कि वाहन से उतर जाता है आदमी। फिर ना हवाई जहाज में होते हैं, आपने बैलगाड़ी में होते। बैलगाड़ी भी गई, हवाई जहाज भी गया, मंजिल आ गई। कृष्ण जैसे लोग मंजिल पर खड़े हुए लोग हैं। विशिष्ट साधना पद्धति है, जीवन की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ही उनका व्यक्तित्व मालूम पड़ती है। वे हमारे जगत से संबंधित होते हैं, एक विशेष व्यक्तित्व को बीच में लेकर। कृष्ण हमसे सीधे संबंधित है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। नग्न, कोई वस्त्र साथ में नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं। इसलिए इस देश में हमने किसी को पूर्ण अवतार नहीं कहा सिवाय कृष्ण के। उसका कारण है पूर्ण प्रकट हो रहा है उनसे। व्यक्तित्व से सदा अपूर्ण प्रकट होता है, चुना हुआ प्रकट होता है। खतरे हैं पूर्ण प्रकट करने में। खतरा सबसे बड़ा तो यह है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। महावीर के संबंध में इतनी गलतफहमी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी रूपरेखा साफ है। वो जो कहते हैं वो एक साधना है। बुद्ध के संबंध में भ्रांति नहीं हो सकती, वो एक साधना है। राम के संबंध में भ्रांति नहीं हो सकती, बात साफ है। ये थोड़ा कठिन है। ये थोड़ा कठिन इसलिए है कि कृष्ण के पास व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए कठिन है। जो पहुंच जाता है उसके पास व्यक्तित्व खो जाता है। व्यक्तित्व उनके पास होते हैं जो यात्रा में है, मंजिल पे व्यक्तित्व नहीं होते। मंजिल पे तो परमात्मा ही बसता है। व्यक्तित्व यात्रा में होते हैं। जैसे वाहन, मैं बैलगाड़ी पे बैठा हूं, आप हवाई जहाज पे बैठे हैं। कोई रेलगाड़ी में बैठा है, कोई मोटर गाड़ी में बैठा है। ये वाहन तो यात्रा में होते हैं। मंजिल पे पहुंचे कि वाहन से उतर जाता है आदमी। फिर ना हवाई जहाज में होते हैं, आपने बैलगाड़ी में होते। बैलगाड़ी भी गई, हवाई जहाज भी गया, मंजिल आ गई। कृष्ण जैसे लोग मंजिल पर खड़े हुए लोग हैं। ये व्यक्तित्व से उतर गए, व्यक्तित्व गया, खड़े हुए लोग हैं। ये व्यक्तित्व से उतर गए, व्यक्तित्व गया। उसी व्यक्ति को हम अवतार कहते हैं जिसका व्यक्तित्व नहीं है। इसको समझ लें। उसी व्यक्ति को अवतार कहते हैं जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। जब अपना व्यक्तित्व नहीं होता तभी तो परमात्मा प्रकट होता है। जब तक अपना व्यक्तित्व होता तब तक प्रकट नहीं होता। कृष्ण तो बांसुरी की तरह है, अपना कोई स्वर नहीं है। परमात्मा जो बजा दे वही। बांसुरी को कुछ गाना नहीं है। बांसुरी के पास अपना गीत गाने को नहीं है। बांसुरी तो पोली है, बांस का टुकड़ा है पोला। बस परमात्मा जो बजा दे वही बज जाएगा। ओशो ऐसा चाहे वैसा देख ले सकता है। भागवतकार कुछ और अर्थों में देखते हैं कृष्ण को, कवि कुछ और अर्थों में देखते हैं। केशव से पूछें तो कुछ और कहेगा, सूर से पूछें तो कुछ और कहेंगे। गीता के कृष्ण कुछ और मालूम होते, भागवत के कुछ और मालूम होते। हजार तरह की बातें उनके व्यक्तित्व से झलकती हैं। शून्य है, कोई एक साधना की पद्धति नहीं है। इसीलिए राम को हमने कभी पूर्णावतार नहीं कहा, क्योंकि राम का एक विशिष्ट साधना पद्धति है, जीवन की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ही उनका व्यक्तित्व मालूम पड़ती है। वे हमारे जगत से संबंधित होते हैं, एक विशेष व्यक्तित्व को बीच में लेकर। कृष्ण हमसे सीधे संबंधित है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। नग्न, कोई वस्त्र साथ में नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं। इसलिए